हमारे देश में हर रोज तकरीबन 2,40,00,000 लोग रेलवे के जरिए मीलों का सफर तय करते हैं और इस सफर में कई अनजान लोग हमारे सहयात्री बनकर हमसे मिलते हैं। इनमें से कई के साथ तो हमारी गहरी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन क्या हर अनजान शख्स पर भरोसा करना सही है? क्या हो कि अगर हमारा कोई सहयात्री ही हमारे लिए खतरा बन जाए, एक ऐसा खतरा जो तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद दबे पांव हमें अपना शिकार बना ले। चल जल्दी चल, चल जल्दी जल्दी चल, ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी चल। इसीलिए कह रहा था कि बैग में इतना सामान मत ठूसो, खाना भर दिया, एक रात का तो सफर है। और आपकी मामी जी हमें ताने देती है, उसका क्या? प्लेटफॉर्म किधर? उधर है, चलो चलो चलो। पूरे शादी में वो सबको गा गा के बताती कि देखो हमारे बहू ने तो खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया ट्रेन में। और वैसे भी शादी के बाद का हमारा पहला जन्मदिन है। आज के दिन तो हम ट्रेन का सड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहते। हाँ अच्छा ठीक है, पहले मामा मामी को खोज लें। हाँ देख लेते कहाँ है। वैसे फूफा जी ने हमारे सबके टिकट एक साथ क्यों कटाए? वो जानते तो है मामा मामी के साथ हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। बेचारे फूफा जी अकेले गए थे स्कूटर पर, उसमें भी तुम्हें दिक्कत है? रहने दो, हम जानते हैं सबसे ज्यादा आप ही झल्लाते हो मामा जी के तानों से। तो से हैं। अरे मामा जी प्रणाम। वो कहाँ रह गए थे इतनी देर से? कुछ नहीं मामा जी, वो आ रहे थे। लो। अरे लाओ, चलो चलो तुम चलो। अरे आप कहाँ जा रहे हो? अरे चलो। मामा जी उसमें कांच का सामान है, जरा आराम से। अंधे नहीं है यहाँ। कहाँ है हमारी सीट? आगे आगे आगे। अरे ये होते दिखता नहीं है क्या तुमको? अरे बीच में क्यों खड़ा हुआ है? अंधा है तुम अंधा है। माफ कीजिए। अरे मामी जी प्रणाम। हाँ ठीक है, कहाँ रह गई थी? अरे वो हम प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, मामा जी संभाल। निरुपम कहाँ रह गया? हम भी वही देख रहे हैं, ट्रेन तो अभी चलेगी, हम देख के आते हैं वो कहाँ है। अरे आ जाएगा, बैठ जाओ। मामा जी हम अभी आए। कहाँ रह गया ये? हाँ हेलो, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। देखना तुम भी वक्त पर आ जाना, लेट मत करना। आशा को अब तक जरा भी शक नहीं हुआ और ऐसे ही रहना चाहिए। एक ही मौका है हमारे पास। और गाड़ी खुल रही है क्या? हाँ हम नहीं जानते। कर क्या रहे हैं आप? अरे गाड़ी खुल जाएगी। हाँ तो आप अंदर आप ऊपर हो। हाथ छोड़िए हमारा। जाइए आप आगे जाइए। हम अभी आ रहे हैं। कहाँ रह गए थे आप? ऐसे ही थोड़ा सा बस। ऐसे ही मतलब देखो ट्रेन भी शुरू हो गई और वहाँ आपकी मामी जी के सवालों की ट्रेन भी शुरू हो गई थी। पूछ रही थी हमसे इतनी देर क्यों लग गई, निरुपम कहाँ है? अब क्या जवाब देती उन्हें? आशा तुम टेंशन मत लेना, मामा मामी के साथ ये तुम्हारा आखिरी सफर होगा। हाँ? कुछ नहीं, चले? अरे दादा ट्रेन कब पहुंचेगा मुंबई? पहुंचेगा, थोड़ा सा लेट हो गई दादा। अरे हमेशा लेट होता है। अरे हमारा कितना काम बाकी पड़ा है पता है आपको? अच्छा है। तुम्हारी माँ की शादी करवाए थे ना, तो इतना बड़ा सूटकेस में ऐसे ही जेवर भर के भिजवाए थे। तब लगा कि हो गया। किसको पता था कि भांजा उसकी बहू को भी इतना और देना पड़ेगा। आपसे कभी कुछ मांगा है हमने मामा जी? हम तो वही मांग रहे हैं जो हमारे हक का है।
हमारे नाना नानी हमारे लिए छोड़ कर गए थे, लेकिन एक आप हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। किससे बात कर रहे हो? मामा है तुम्हारे यहाँ? मुझे तो आपसे बात करनी ही नहीं है। वो तो 24 घंटे इस ट्रेन में काटने, आराम से ही कट जाए तो अच्छा है। आप लोग खाने में क्या ले? नहीं चाहिए कुछ। देखिए बहू ने कैसा खाना बनाया है। देखो, नई बहू है तुम्हारी। ठीक है, आपसे तो अच्छा ही बनाया होगा। कैसा लगा मामा जी? तीखा है। आप बड़ा मीठा खाना बनाती हैं। पानी दो। लो, नमक भी कम ही है। दी चाचा, मुन्ना, दी दीदी, जाओ भी। दी चाची। खाना खा रहे हैं आप, अब जाइए यहाँ से। पैसे देने को कितना टाइम लगता? दे। जाना। चिल्लाता क्या कोई चाचा? जाती हूँ ना। चैन से खाना भी नहीं खाने देते हैं ये लोग। घर में तो ढंग से बात करते नहीं है, बाहर वालों के साथ तो कम से कम ढंग से बात कर लिया गया। तू खा चुपचाप। हम मैं खा ही रहा हूँ। नहीं खाना मुझे। खा लो थोड़ा सा, पूछ तो भले। मामा जी क्या क्या कर क्या रहे हैं आप? क्यों गंदा कर रहे हैं? अरे क्या आपका? अरे जाइए, वॉश बेसिन में मुंह धोइए, जाइए। अरे पानी तो थूक रहे थे। मामी जी ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। अब लाओ कचरा हम ही साफ करें, बहू से तो होगा नहीं सब कचरा साफ करना। मामी जी क्या कर रही है आप? क्या हुआ? कचरा फेंक रहे हैं और क्या कर रहे हैं? यहाँ खिड़की से? हाँ तो अरे डस्टबिन में डाल दीजिए ना मामी जी। क्या मामी जी आप भी? ले, तो फिर तू ही फेंक, तू ही सब साफ कर और सारी सीट सही से साफ कर देना। बिल्कुल कचरा नहीं बचना चाहिए। सब उठा कचरा। भाई कुछ भी कहो, खाना तो बढ़िया था। पहले कचरा तो साफ कर दे। ठीक है ठीक है। देखिए तो ए रुक, देखी जा। दे ना, कुछ नहीं देता। दे बाबू। पेट पूरे खेचे तो। जी। दे चिक नहीं। दे बाबू। भाई साहब हाँ जाइए। दे ना। एक्सक्यूज मी। ये देख आ गई। कहाँ से? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कुछ नहीं। थैली से रच्ची से सेव के देने। हमारा बस चले तो कचरे के डिब्बे में ही बिस्तर लगवा दे इनका। रुक रुक, नहीं ना, कुछ खाने को लेके आती जल्दी हूँ। जा जोया। हाँ, सिर्फ हाँ, 2 ठीक मिनट है। ट्रेन रुकती है। हाँ, जल्दी जा जोई, जल्दी आ। चलो चलो जाने लो। ए रुक काका, रुक। ए जल्दी आ। सिर्फ 2 मिनट रुकेगी, जल्दी आ। ए रुको रे। ए जल्दी आ जोया। ए चुप कर। ए चल जल्दी चल। ए जोया जल्दी आ। ए चल। ए चल चाय वाला चल। ए आंटी चल जल्दी। चल चल। ए बूढ़ा जल्दी चल। ए जोया जल्दी आ। चाय चाय। ए काका चल जल्दी। ए जल्दी जोया जल्दी आ। ये तो यही रह गया। छी। अरे माफ कीजिएगा मैडम, वो गलती से चोट लगी। सॉरी है। जी माँ ठीक है, हम हटिए आप। वो मैं देख रहा था मैडम कि कहीं आपको गहरी चोट तो नहीं लगी। क्या कर रहे हैं आप? हटिए। अरे काय को गर्म हो रही हो मैडम? है क्या किया मैंने? क्या हुआ आशा? ये आदमी परेशान कर रहा था क्या तुमको? नहीं भैया, वो क्या है कि मैं दरवाजा खोल के निकल रहा था, वो भाभी जी गलती से आ गई तो इस वजह से चोट लग गया, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा था। है चलो चलो आशा, आप भी चलिए हमारे साथ। चलो।
निरुपम चलो तुम। आशा तुम अंदर चलो। मैंने कहा चलिए आप। आशा मैंने कहा तुम अंदर जाओ। तेरे जैसे आदमियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझा? तेरा वो हाल करूंगा ना कि ट्रेन में सफर करना तो दूर, तू बिस्तर पे सो नहीं पाएगा। अबे धमकी देता है मेरे को? हिम्मत है तो आके बता इधर, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। आप प्लेटफॉर्म पे किससे मिल रहे थे? किसी से नहीं मिल रहा था, बस बुड्ढा बुढ़िया से थोड़ी देर दूर रहना चाहता था। आपकी मामी भी ना। जा रहे हो? अब थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं हो क्या आता हूँ, हवा खा के आता हूँ। तुम सो जाओ। निरुपम, निरुपम आप अंदर है क्या? निरुपम, अरे भाई कहीं और जाइए, हमें टाइम लगेगा। बच गए। इससे पहले कि आशा जाके कुछ हो हल्ला मचाए, हम चलते हैं। हमारे पास बस 1 घंटा बाकी है, ध्यान से। हाँ, मामा जी, मामा जी, मामा जी उठिए मामा जी। आधी रात को आफत आ गई।
मामा जी निरुपम कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसे कैसे चला जाएगा? देखो टॉयलेट में होगा। हमने हर तरफ ढूंढ लिया मामा जी, अब चलिए ना हम ढूंढ लेते हैं। देखते हैं। रुको, क्या हुआ? क्या हुआ? वो कहाँ चले गए थे? बहू कितनी परेशान हो रही थी। इधर ही गए थे जरा घूमने, और तुम्हें कहा था ना सोने के लिए। निरुपम आप सो जाओ। क्या बहू सोने भी नहीं देती हो, चलो सो जाओ। कहाँ थे? सो जाओ। क्या हुआ? अरे लेकिन हुआ क्या? कहाँ जा रहे हैं? अरे रुको रुको, अरे तो समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। अब बिना ऐसे रात को उठा देते, सब सो रहे हैं, तो सीधे सीधे जाना है क्या? हम वहाँ पे ना क्या करते रहते, हमारे तो समझ में नहीं आता। अच्छे खासे सो रहे थे, क्या करते रहते। एक मिनट। क्या? अंदर चलो। यहाँ क्या है निरुपम? क्यों? तुमको क्या लगा हम भूल जाएंगे? इतनी प्यारी बीवी का पहला जन्मदिन भी कोई भूलता है क्या? ये सब आपने, थैंक यू सो मच निरुपम। भारतीय रेल में आपका स्वागत है। मोहन भैया, अब हमारी समझ में आया। उन्ना स्टेशन पे आप किससे मिलने गए थे? अरे भाभी पूछिए मत, पूरा 2 घंटा इंतजार किया है मैंने स्टेशन पे केक के साथ। हाँ तो क्या हुआ? भाई के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? सफर पे मैं सिर्फ इसलिए घसीटा जा रहा हूँ ताकि भाभी का बर्थडे इस ट्रेन में सेलिब्रेट कर सके। हाँ तो ट्रेन में हुआ तो क्या हुआ? बीवी का पहला जन्मदिन है, सेलिब्रेट करना तो बनता है। क्या बात है। अरे भाभी जी, जिसके लिए इतने चक्कर काटे हैं आप उसे तो काटिए। 12 बज चुके हैं। ये स्पेशली आपके लिए। ब्लैक फॉरेस्ट। और ये तो हमारा फेवरेट है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर बीवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाभी जी अगर ऐसे चलता रहा ना तो आपका अगला जन्मदिन हम हवाई जहाज में मनाएंगे। मैं आता हूँ मुंह धो के। जी हाँ प्लीज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे भैया लीजिए, थोड़ा तो खाइए। भाभी हम मुंह खराब कर देंगे। अच्छा ठीक है, अपने हाथों से खा लिए। लीजिए लीजिए। और खाएंगे? बस बस। और सुनाइए, आपका सफर कैसे जा रहा है मामा मम्मी के साथ? अरे भैया पूछिए मत, परेशान करके रख दिया है। आप तो बहुत खुश होंगी, मैं जानता हूँ।
तू मुझे बचाती है और ये तो भैया की आवाज लगती है। अबे चेन खींचो। कौन है? कौन है वहां पे? कोई ट्रेन से नहीं उतरेगा, सब ट्रेन के अंदर ही रहेगा। चलो आप देखें कौन है वहां पे, क्या हो रहा है वहां पे? कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? आज ट्रेन किसने खींची है? हमने खींची। क्यों? बताइए ना। सर ट्रैवल कर रहे थे पूरी फैमिली और भाभी का जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन सर आवाज आई और भैया लापता जब हमारे पति निरुपम वो कहीं मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। ये हम सब एक साथ हैं। सब आप लोग साथ में? हाँ प्लीज उन्हें ढूंढने के लिए मदद कीजिए, हमारी मदद। ठीक है ठीक है ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। चलिए आप रुकिए, आप रुकिए, मैं आ जाओ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? नहीं निरुपम, आप निरुपम ये क्या हो गया? निरुपम ये जिंदा है भैया, निरुपम जिंदा है। निरुपम बात कीजिए हमसे, किसने किया ये सब? बताइए निरुपम, किसने किया? भैया को किसी ने चलती ट्रेन से धक्का दिया है। हमने अगले स्टेशन पर खबर कर दी है, इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पे इंतजार कर रही है। जिसने भी ये किया है वो बच के नहीं जा सकता है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है जिसने भैया को धक्का दिया वो ट्रेन रुकते भाग गया। मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। इतनी बड़ी ट्रेन में खूनी को पकड़ना आसान नहीं है। ढूंढ सकते हैं सर, इसकी मदद से। ये जरूर उसका होगा जिसने भैया को ट्रेन से धक्का दिया है। अब एक एक का कपड़ा देखकर जांच करना आसान नहीं है। ट्रेन के अंदर अगर किसी पर शक है तो वो बताइए। आशा तुम अंदर चलो। जल्दी आशा मैंने कहा तुम अंदर जाओ। मेरे को धमकी देता है? मेरे को धमकी दिया? रुक, तेरे को बताता हूँ। हम जानते हैं ये सब किसने किया है। बॉडी को गार्ड केबिन में डालो। जी। यही कहीं बैठा था वो, हमने हमारी आंखों से देख, यही तो था वो। कहाँ चला गया? कहाँ गया ये? हमने अपनी आंखों से देखा था। यही है वो, इसी ने मारा है हमारे निरुपम को। उठ, लेकिन उठ, बता, क्यों मारा तूने? क्या बिगाड़ा था उसने? क्यों मारा?
क्यों मार रही है मुझे? पुलिस को बात करने दीजिए। शराब के नशे में एक आदमी का खून करके पूछता क्या हुआ? खून? अरे मैं खून भला क्यों करूंगा साहब? मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ बोल रही है, किसी ने मारा मेरे निरुपम को। तूने मारा मेरे पति को, तो धमकी नहीं दी थी। क्यों मारा? मैं तो इधर सोया हुआ था साहब। मैं भला किसी आदमी को क्यों मारूंगा? तेरा जैकेट कहाँ है? कहाँ है तेरा जैकेट? जैकेट साहब, जैकेट मैंने इधर ही कहीं रखा था साहब, इधर ही कहीं टांगा था साहब। पता नहीं साहब, भूल गया। जैकेट मैंने इधर ही रखा था। चल ले चल इसको, मैं याद दिलाता हूँ। एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, याद आ गया जैकेट। एक मिनट साहब, मैंने उस जैकेट को इधर इस बैग पे रखा था साहब। ये देखो साहब, ये देखो साहब जैकेट। ये साहब मेरा जैकेट। अरे मैं साहब, मैं भला इनके पति को क्यों मारूंगा साहब? भाभी चलिए यहाँ से, चलिए। पूरी ट्रेन को सील कर दो, कोई बाहर नहीं जा सके। यस सर। अरे सुना है ट्रेन में किसी का मर्डर हुआ है। मैं बाथरूम जाके आती हूँ। भाभी मैं आपके साथ चलता हूँ। सुनिए ना, भाभी ये मामा जी और भैया के बीच जमीन का विवाद चल रहा था ना? मोहन भैया, मामा जी ने भी काले रंग का जैकेट पहना हुआ है। कहीं उन्होंने तो आपके कहने का मतलब है कि मामा जी ने? हाँ मोहन भैया, हो सकता है, उनके पास तो वजह भी है। उस चीज से मैं मना नहीं कर रहा भाभी, लेकिन किसी पर हम उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन मोहन भैया, आप संभालिए अपने आप को, मैं कुछ करता हूँ। जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो एक काम करो, ये ट्रेन जब तक खंडवा नहीं पहुंचती है तुम उसके साथ बैठोगे, लेकिन दिखाना नहीं कि उस पर तुम पे शक है। खंडवा स्टेशन पे डॉग स्क्वाड खड़ा है, खूनी तुरंत पकड़ा जाएगा। समझ में आया?
ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा बैग है। चुप, बिल्कुल चुप। तलाशी क्यों ले रहे हैं लेकिन आप मेरे बैग की? ये तो हमारे जेवर है, दिखाइए। मामा जी, ये आपके बैग में क्या कर रहे हैं? हाँ? अब ये तो मामा जी बताएंगे कि उनके बैग में क्या कर रहा है। ओह, तो तुम इनको लेके आए हो। आप मेरी तलाशी लेने के बजाय इससे क्यों नहीं पूछते? जब हम लोग लखनऊ से चले थे तो ये हमारे साथ नहीं था, बीच रास्ते में कहां से आ गया? मुझे शक है कि खून इसी ने किया है। मामा जी देखिए, झूठ मत बोलिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपका भैया के साथ जमीन का विवाद चल रहा है। आप इतना नीचे गिर गए कि आपने भैया को मार दिया। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। हमने कोई खून नहीं किया। मुझे पैसों की जा रहा है। चुप रहना। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने जेवर चुराए थे। मैंने अपने भांजे को नहीं मारा। चुप, बिल्कुल चुप। चोरी तुमने की है ना, तो मर्डर तुम्हें नहीं किया होगा। मैंने खून नहीं किया। इसको पकड़ो। ये बैग किसका है? बैग तो उसी आदमी का है जो बिना टिकट सफर कर रहा था। होगा यहीं पर कहीं। इसे आप जानती हैं? नहीं, हम नहीं जानते इन्हें। जी यही आदमी है जो बिना टिकट सफर कर रहा था। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसी ने निरुपम को मारा है या धक्का देने वाला कोई और था? ऐसा करो, इसे प्लेटफॉर्म पर लेके आओ।
फोन तो उठाइए। पकड़ो 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 पकड़ो। छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़िए हमें। अब बताइए भाभी, आपने भैया को क्यों मारा? हम प्यार करते थे रजत से, कॉलेज के दिनों से, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारी शादी जबरदस्ती निरुपम से तय कर दी। लेकिन हम हमारे प्यार को भूले नहीं थे। हर पल हर सेकंड हमें याद आती थी रजत की। और निरुपम ने हमसे शादी करके जो गलती की थी उसकी सजा तो उसे मिलनी थी। हमने फैसला कर लिया था कि निरुपम को मारना होगा, और उसे मारने के लिए ट्रेन से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती थी। निरुपम भी मर जाता और सबको ये एक्सीडेंट भी लगता। अगर मोहन भैया यहाँ नहीं आते तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। और हमने रजत को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन शायद हमारा और रजत का मिलना इस जन्म में लिखा ही नहीं था। ले जाओ इसे। इन्हें भी लेके चलो। कहते हैं कि जहां सच्चा प्यार एक बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा बना सकता है, वहीं यही प्यार एक सीधे साधे शख्स से कत्ल जैसा संगीन अपराध भी करवा सकता है। और यही हुआ आशा और रजत के साथ। वो दोनों कैसे भी करके एक होना चाहते थे, लेकिन बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने के बजाय इन दोनों ने वो रास्ता चुना जिसकी बस एक ही मंजिल थी, फांसी का फंदा। और कहते हैं ना, किस्मत भी गलत करने वालों का साथ नहीं देती। और यही हुआ जब मोहन भी उस सफर का हिस्सा बन गया जिस सफर में इन दोनों ने निरुपम को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। यहां तारीफ करनी होगी मोहन की, जिसकी समझदारी और ठंडे दिमाग ने निरुपम की मौत का राज सबके सामने ला दिया। वरना ठीक वैसा ही होता जैसा आशा ने सोचा था। हर साल ट्रेन हादसों में मरने वाले हजारों लोगों में एक नाम निरुपम का भी जुड़ जाता। तो आइए आज हम सब भी ये सीख लें कि हर सावधानी बरतने के बाद भी अगर हमारा सामना किसी खतरे से होता है तो डर का सामना डर कर नहीं, डर का सामना करेंगे डट कर। सावधान इंडिया।